मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर के सदर में वज़ीर आज़म मुंतखब स्पीकर असम्बली ने कानून साज असम्बली के कायदे-ए-क़ानून के नताइज का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी 30 वोट लेकर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद खान ने 14 वोट लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाह गुलाम कादिर इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की और अवाम के फलाह बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान ने भी नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुबारकबाद दी। कहा कि इफ्तिखार गिलानी का इंतखाब जमहूरी अमल और अवामी मैंडेट का मजहर है। सऊदी वजीर अब्दुर्रहमान अल-फिदाली की GHQ रावलपिंडी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने पाक सऊदी तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। सऊदी वजीर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के वफ़द से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल, पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने नौजवानों में हक़ाइक़ की बुनियाद पर राय कायम करने की अहमियत पर जोर दिया। मक्का मुआहिदे ने पूरे खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुआहिदे से सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान मज़ीद करीब आए। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार दोनों ममालिक को इक़्तिसादी और ज़रई शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी अरब और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद और हकान फिदान से हित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। R4 के आइंदा इजलास से मुतल्लिक़ अमूर भी ज़ेरे बहस आए। वज़ीर आज़म कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। पिम्स हॉस्पिटल के अफसरान और स्टाफ की गफलत साबित। वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में अमला और अफसरान के बयानात भी रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा। ताले लगे हुए थे, टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं था, आग बुझाने के मुनासिब आलात भी न थे। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। हॉस्पिटल का अमला भी इमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। तफसीली रिपोर्ट 5 रोज़ में आएगी। पिम्स आने से मुतल्लिक़ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर। करारदाद पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी ने पेश की। मतन में कहा गया कि कौमी असम्बली का पिम्स वाक़ई में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। ऐवान पिम्स में पेश आने वाले वाक़े पर रंजीदा है। हुकूमत जिम्मेदारों पर तयन करके सख्त सज़ा दे। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ हुकूमत पर बरस पड़े। उनकी जानिब से कहा गया असम्बली का इजलास पिम्स वाक़े पर पूरी कौम दुखी और सोगवार है। दुख की बात यह है कि हम बड़े बड़े वाक़यात हज़म कर जाते हैं। वक्ती तौर पर कौम का गुस्सा कम करने हम कमेटी बनाते हैं। सलमिया ने हमें अपनी हकीकत बता दी है। आप जाएँ और हॉस्पिटल में पूछताछ करें, क्या कोई डॉक्टर और नर्स ज़ख्मी हुआ? पिम्स आने से बड़ा कोई वाक़या नहीं, खुद को सबसे पहले एहतसाब के लिए पेश किया जाए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहते हैं कि जिम्मेदारान का तयन किया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल 1300 बच्चों 11,000 माओं की अमवात रिपोर्ट हो रही है। कौन कहता है पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन है? मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आग लगने के वाक़यात हुए। मुआवजा जानी नुकसान का मुतबादल नहीं हो सकता। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहकीकात में जानबूझकर ताख़ीर की जाती है ताकि लोग भूल जाएं। हादसात को बरवक्त इक़दामात से रोका जा सकता है। ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए मुलव्वस अनासर को करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। वज़ीर कानून आसर नज़ीर तारक कहते हैं सानहा पिम्स की वजूहात तक पहुँचने के लिए वज़ीर आज़म ने 2 कमेटियाँ बनाई। साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला
शाहिद हकान की सरबराही में कमेटी की तफसीली रिपोर्ट 7 दिन में आएगी। डॉक्टर असर ज्ञान की सरबराही में कायम कमेटी फिल्म की बेहतरी के हवाले से रिपोर्ट पेश करेगी। सानिया है पिम्स वफाकी हुकूमत मुतासरा खानदानों के गम और दुख में बराबर की शरीक। हुकूमत ने नौमालूद के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए माली मुआवजे का ऐलान कर दिया। ये मुआवनत गमज़दा खानदानों की मुश्किलात कम करने और कुछ मदावा करने की कोशिश है। सानहा पिम्स इंतहाई अफसोसनाक मुजरिमाना कब्ज़त से 14 बच्चों की जान गई। पूरी कौम ने सानहा पिम्स का दुख महसूस किया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं बच्चों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, ना ही कोई नेमुल बदल है, लेकिन वालिदैन के दुखों पर मरहम रखने के लिए वज़ीर आज़म ने इमदाद का ऐलान किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब कहते हैं हम पिम्स जैसे वाक़यात पर सियासत नहीं करते। वज़ीर आज़म ने ईजी को भी अभी तक फारिग क्यों नहीं किया? जब अपनी बारी आती है तो कहते हैं ये सानिया है। मुस्तफ़ा कमाल अपना रवैया दुरुस्त करें, हम अपने अवाम के मसाइल हल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी, महंगाई, बिजली की कीमतों के खिलाफ एहतजाज धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी लोड शेडिंग पर बरस पड़े कहते हैं कि जब बिजली वाफिर बन रही है तो लोड शेडिंग किस बात की है। वज़ीर और मुशीर अवाम के एक मसले को भी हल नहीं कर पा रहे। हुकूमत अपनी नाअहली और करप्शन का बोझ अवाम पर डाल रही है। कमीशन को तमाम तर दस्तावेजात जमा करा दें। कमीशन बनाने का मकसद शफाफियत को उजागर करना है, नीयत कभी किसी इदारे को बेइज्जत करना न थी। पुलिस अफसरान को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा। वकील जबरान नासिर ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि मुतल्लिका अफसरान का ट्रांसफ़र किया जाए। पहले दिन से केस पे पुलिस की गैर संजीदगी नजर आ रही। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त को मौसूल करने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस का मौक़िफ़ है कि इस नौयत की दरख्वास्त में वफाकी आईन अदालत के दायर में नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका फोरम नहीं है। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क के अमन अमान और इस्तेकाम को किसी सूरत सबूतास करने की इजाज़त नहीं देंगे। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। कानून में तरीक़ाकार वाज़ेह मौजूद है। पुरअमन एहतजाज पर कोई एतराज़ नहीं। तशद्दुद, तोड़ फोड़, सरकारी निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और अमन अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। FC ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा, एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबियती मशकों का भी मुआयना किया। एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों, जदीद तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान से बातचीत हो रही है, ना ही तेहरान से मुलाकात का कोई इरादा है। तवज्जो तेहरान पर मुआशी दबाव में इजाफे पर मरकूज है। ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। चीनी बैंकों पर पाबंदियां आयद नहीं की जाएंगी। रूस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हालात पर मुनहसर होगा। रूसी सदर पुतिन नेटो के किसी रुकन ममालिक पर हमला नहीं करेंगे। ईरान ने अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसिल को खत। अमरीकी इक़दामात इक़्तिसादी दहशतगर्दी के मुतरादिफ हैं। अमरीका मुख्तलिफ ममालिक से ईरान के इक़्तिसादी ताल्लुकात ख़त्म कराना चाहता है। यकतरफ़ा पाबंदियों और मुआशी दबाव की मज़म्मत का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि अमेरिका पर एतमाद नहीं, वाशिंगटन मुज़ाकरात में धोखा दे चुका है। अब नया खुर्मुज़ अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। अमेरिका पहले ईरान की शराइत पूरी करने के लिए अमली इक़दाम करे। ईरान के खिलाफ जारहियत पर अमरीकी मफादात को निशाना बनाएंगे। अमेरिका ने कार्रवाई की तो ऐसा नुकसान करेंगे जो तारीख में याद रखा रह जाएगा।
बरतानिया के 3 बड़े हवाई अड्डों पर साइबर टैक्सेस, मैनचेस्टर, स्टेड और ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट्स मुतासर। 87 लाख सार्फिन का हसास डेटा चोरी। ईमेल्स, फोन नंबर्स, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और पोस्ट कोड भी शामिल। कार पार्किंग, लाउंज और फास्ट ट्रैक बुकिंग्स का डेटा भी मुतासर। एयरबेड्स के वाईफाई सार्फिन का डाटा भी हैक कर लिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गेटरनवा में मूसलाधार बारिश, बादल खुलकर बरसे। गर्मी और हबस का जोर टूट गया। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खुल उठे। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। और नेपाल में सैलाब से 469 अफराद हलाक। 500 सयाहों समेत 900 अफराद ताहाल लापता। सुरंग से 350 अफराद को निकाला जा चुका। सैलाबी लहर ने मकानात और सड़कें बहा दी। नेपाल और तुर्बत के दरमियान अहम सरहदी गुजरगाह भी तबाह। 80 पुल और 40 किलोमीटर पुख्ता सड़कें भी मुतासर। तजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल।